हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी प्रज्ञा एंड आई विश कि आप सब हेल्दी होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं बालों की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो ऑलमोस्ट कई सारे लोगों को होती है, लेकिन वो उस बारे में बात नहीं कर पाते हैं शर्म के मारे, या कई बार इलाज करते हैं लेकिन उसका सही से उनको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। तो आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे केमिकल के बारे में बताऊंगी, एक ऐसे मेडिसिन लोशन के बारे में बताऊंगी जो एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आपको इसके रिज़ल्ट इंस्टेंट पता चल जाएंगे। एक ही वॉश से आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ सिर में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। सिर में डैंड्रफ होना, बाल झड़ना, इन्फेक्शन होना, दाने हो जाना और सबसे बड़ी दिक्कत ये जो जुएँ हो जाती हैं या लीकें हो जाती हैं, इसके बारे में। जुओं और लीकों के लिए मार्केट में हज़ारों तरह के सोप और लोशंस आते हैं। मेडिकल लीज से रिलेटेड आता ही है, ये सभी लोग यूज़ भी कर चुके होंगे मुझे लगता है। कई तरह की कंघियाँ आती हैं, अब तो कई तरह के टूल्स भी आने लगे हैं जो बालों पे काम करते हैं, सिल पे, और ऐसा कहते हैं, दावा करते हैं कि वो आपके हमेशा के लिए लीज ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मुँह के साथ सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि एक तो वो एक बार पड़ जाते हैं तो आप आसानी से आपके सिर से निकलते नहीं हैं, और वो रहते रहते आपके बालों में अपने अंडे छोड़ देते हैं, जिसको लीखे बोलते हैं। और ये देखने में दूसरे जब देखते हैं ना तो ये बहुत ही गंदा लगता है, ये बहुत ही इंसल्टिंग फील कराता है जब कोई दूसरा टोकता है कि आपके सिर में जुएँ चल रही हैं, गंदे दिख रहे हैं। ये एक तरह का सिंबल होता है कि आप सफाई से नहीं रहते, गंदगी रहती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हो जाती हैं बड़े बालों में। या जो बच्चे होते हैं जो खुद से ज़िद करते हैं कि मुझे सर धुलना है खुद से, पर वो ठीक से धुल नहीं पाते, फिर उनके जुएँ पड़ जाते हैं, या दूसरे बच्चों से कई बार ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बड़े वालों का ख्याल रखना वैसे भी दिक्कत होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से जल्द से जल्द निजात पाने का मैं आपको एक वन वे सोल्यूशन बताऊंगी कि आपको एक ही बार के यूज़ से आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर में जुएँ पड़ती क्यों हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि जब आप रेगुलर बेसिस पे सिर नहीं धुलते, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा बिजी हैं या थोड़े आलसी ज़्यादा हैं, तो वो 10-10 दिन तक अपने सर नहीं धोते। कई लोग हफ्तों 12-15 दिन किसी रिचुअल की वजह से 10-10 दिन अपना सर नहीं धो रहे हैं, या गंदगी है, खाना खाया सिर में हाथ लगा दिया, कुछ भी। जैसे कि हम लोग आजकल के टाइम में फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर खाया, पिज़्ज़ा खाया और सीधे अपने हाथ फेरने लग जाते हैं। तो ये जो आदतें हैं, या बच्चे होते हैं, बच्चे नॉर्मली एक दूसरे के से सिर का सिर मिला के सो बैठते हैं, तो उनसे एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कई बार नॉर्मली ही जिनकी स्कैल्प बहुत ऑयली होती है, उनके सर में इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, इससे भी जुएँ पड़ जाती हैं। और क्या होता है कि अगर आपके सिर में 1-2 जुएँ भी हैं और आपने उन्हें उसी वक्त नहीं साफ़ किया, या वो रह गई किसी भी रीज़न से, आपने साफ़ किया, नहीं साफ़ हो पाई, छूट गई, तो वो कुछ ही टाइम में आपके सिर में इतने सारे अंडे डाल देंगी, फिर वो ग्रो होंगे, उसी में ग्रो होते चले जाएंगे। आप कितना भी मेहनत कर ले, वो जल्दी छूटते नहीं हैं। अगर जुएँ ख़त्म हो जाएंगी तो लीकें रह जाएंगी, जो कुछ टाइम बाद फिर से ग्रो करके जुएँ बन जाएंगी। तो ये प्रोसेस ना चलता रहता है और आप ट्रीटमेंट से दुखी हो जाते हैं, लेकिन कम्प्लीटली इससे कभी फ्री नहीं हो पाते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो मैं आज आपको एक ऐसे लोशन के बारे में बता रही हूँ, उसका नाम है पेरमेथ्रिन लोशन। इस लोशन की कई सारी दवाइयाँ आती हैं। जिस दवाई के बारे में मैं बताने जा रही हूँ उसका नाम है स्क्रैपर, SCABPER। ये एक बहुत ही बेहतरीन लोशन है। ये एक तरह का केमिकल है जिसका इस्तेमाल बेसिकली किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को, सिर से जुड़े मतलब बालों से जुड़े किसी भी तरह के इन्फेक्शन को क्योर करने के काम आता है। पेरामेथ्रिन लोशन का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है बालों के लिए। अगर जुएँ पड़ गई हैं, ठीक है, जुओं की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, जो एग्स हो गए हैं उनको और ज़्यादा ग्रो करने से रोकने के लिए, उनके जो होते हैं ना वो बढ़ रहे होते हैं या वो और ज़्यादा डेवलप हो रहे होते हैं, उनको रोक लेता है वो। सर में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, दाने हो गए हैं, रेडनेस हो गई है, जो ओवर इचिंग होती है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पेरामेथ्रिन लोशन का यूज़ किया जाता है। अब इसे यूज़ कैसे करना होता है, ये एक्चुअली आपको रात के टाइम में अपने सिर में लगाना होता है, सिर्फ स्कैल्प में लगाना होता है, और उन बालों के उस एरिया में भी लगाना होगा जहाँ पे ये लीखे हैं, मतलब जो लीज के जो एक्स हैं, वहाँ पे भी आपको इस लोशन को ढंग से लगा देना है।
कोशिश करें कि ग्लव्स पहन कर लगाएं। इसकी स्मेल थोड़ी माइल्ड सी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो पहले इसको आपको अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा देना है और कम से कम 8 to 10 आवर इसे अपने सिर में छोड़ देना है। थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में इचिंग होगी, लेकिन ये थोड़े टाइम बाद जैसे ही आपकी जुएँ मर जाएंगी प्रॉपरली, वो इचिंग भी बंद हो जाएगी। आपको 8-10 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है और उसके बाद नॉर्मल पानी से आपको अपने सिर को किसी माइल्ड शैम्पू के साथ धो देना है। ऐसा आपको वीक में 2 बार ही करना है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वीक में बस 2 बार करिए और आपको पहली वॉश से ही इंस्टेंटली रिज़ल्ट फील होने लगेगा। आपके सर में इचिंग कंट्रोल हो जाएगी। जो लीकें हैं वो तो रहेंगी, लेकिन जो जुएँ हैं वो आपको कम दिखाई देंगे। फिर जो छोटे छोटे होते हैं ना साइज़ में, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, आपको उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। बहुत जल्दी आप इससे छुटकारा पा लेंगे। और जो लीकें हैं ना, वो आप नॉर्मल अगर जब नॉर्मल कंघी से भी अपने बाल झाड़ेंगे ना, तो वो झड़ जाएंगी। आपको बैठ के एक एक बाल से उन लीकों को, उन एक्स को निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली धीमे धीमे आपके बालों से झड़ जाएंगी। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, किसी तरह की अलग अलग किस्म की कंघियों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दूसरा टूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस केमिकल को अपने सिर में 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ना है, नॉर्मल शैम्पू कर देना है और बस आपका काम ख़त्म। ऐसा अगर आप वीक में 2 बार करते हैं और आपको, मुझे लगता है विद इन अ मंथ आपको आपके सर से सारे लीकेज, सारा डैंड्रफ और सारे जुएँ एकदम ज़ीरो हो जाएंगे, एकदम फिनिश हो जाएंगे। क्योंकि ये मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है और मुझे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले थे। इसलिए आई रिकमेंड यू कि आप पेरिमेथ्रिन लोशन ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके सिर में जुएँ हैं या आपके घर में रिश्तेदारों में किसी को है तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात, इसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े बहुत हैं पर वो परमानेंट नहीं है। जैसे कि कई बार होता है कि जब कुछ लोग की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो उन्हें पैच टेस्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी केमिकल लगते ही थोड़ी सी रेडनेस हो सकती है हीट की वजह से, या हो सकता है कि आपको थोड़ी इचिंग हो। तो वो थोड़ी देर के लिए है, टेम्परेरी है ये। तो वो अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो इसके ऐसा कोई बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। फिर भी आई रिकमेंड कि आप पैच टेस्ट ज़रूर करें कहीं पर, अपने ये नेक के पास थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लें, ताकि अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होने वाली हो तो वो ना हो। प्रिकॉशंस की बात करूँ तो सबसे ज़रूरी है कि किसी भी तरह के केमिकल के साथ, वैसे तो ये बात लागू होती है, लेकिन इसके पेरिमेथ्रिन लोशन के साथ ये है कि कोशिश करें कि बेयर हैंड्स से इसे अपने सर पे ना लगाएं। ग्लव्स पहन लें, नॉर्मल पॉलीथीन के ग्लव्स आते हैं, आप उन ग्लव्स को पहन लें, नहीं तो नॉर्मल पन्नी ही हाथ में पहन लें, तब लगाएं इन्हें। आँखों से थोड़ा दूर रखें, आँखों में नहीं जाना चाहिए वरना आपकी आँखें जलेंगी, लाल हो जाएंगी और आपको काफ़ी लंबे समय तक इरिटेशन हो सकती है। तो आँखों से दूर रखें, बच्चों की पहुँच से दूर रखें, मुंह में नहीं जाना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। सर में आपको कोई टेंशन नहीं है, आप कैसे भी यूज़ करें इसे। कोशिश करें कि कहीं पे अगर कट लगा है, जैसे कई बार लोगों को आसपास कट लग जाते हैं सीरियस, उन वुंड्स पे लगने से बचाएं, क्योंकि फिर वो जलेगा, हो सकता है आपको उससे थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी हो जाए। पर ट्राई करें कि किसी तरह के कट से, आइस से, बच्चों से, इन सबको दूर रखें। किसी भी तरह के केमिकल को बच्चों से और आइस से तो दूर रखना ही होता है। तो पेरिमेथ्रिन लोशन कई तरह की कंपनियां बनाती हैं और ये ईज़िली आपके लोकल स्टोर, लोकल फार्मेसी और ऑनलाइन स्टोर्स पर भी मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, विद इन 150 रुपीज़ आपको बहुत ईज़िली मिल जाएगा। तो आप अपनी बजट के हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से आप कोई भी तरह का पेरिमेथ्रिन लोशन, पेरिमेथ्रिन क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाए। आई विश ये आपकी हेल्प होगी और अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट मी, ताकि मुझे पता चले कि मेरी इन्फॉर्मेशन कितनी यूज़फुल है आपके लिए। तो इन बातों का बस ध्यान रखें एंड आई विश कि जल्द से जल्द आपको आपकी प्रॉब्लम से निजात मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। और आई विश ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरी बातें समझ आ रही हों, पसंद आ रही हों, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मुझे बताइएगा कि अगर आपको और भी इस तरह की जानकारी चाहिए तो मैं हमेशा शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। गुड बाय।